हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गुरुकुल 5 स्टार में। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। आइए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 का इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और इसके राइटर हैं अल्फोंस डोडेट। जी हाँ, चैप्टर द लास्ट लेसन, राइटर और ऑथर अल्फोंस डोडेट। फर्स्ट में हम जान लें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आखिर ये जो कहानी लिखी गई है, जो स्टोरी है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो मैं देखता हूं, हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड। एक वार हुआ था, फ्रेंको प्रूसियन वार, जो कि 1870 से 1871 में हुआ था। यानी कि ये युद्ध 2 साल तक चला था। और इस युद्ध में एक तरफ था फ्रांस और दूसरी तरफ था प्रूसिया। उस समय प्रूसिया जो था जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का ही एक अंश था, ऑस्ट्रिया का ही एक भाग था। कुछ भागों में इसका मिला हुआ भाग को ही हम लोग प्रूसिया में बोला जाता था। तो इस युद्ध में प्रूसिया का जो लीडर जो था वो था बिस्मार्क। जी हाँ, प्रूसिया का लीडर कौन था? तो वो था बिस्मार्क। और फ्रांस का इस युद्ध में फ्रांस हार गया था। और फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट, एक का नाम था अल्सेक और दूसरे का नाम था लोरेन। जी हाँ, ये अल्सेक और लोरेन ये क्या है? ये फ्रांस का ही 2 डिस्ट्रिक्ट है। तो जब इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई तो फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट प्रूसियों के हाथों में चला गया। यानी कि इस दोनों डिस्ट्रिक्ट पर इस प्रूसियों का कब्जा हो गया। तो जब हम जानते हैं कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट पर कोई दूसरा लोग, यानी कि दूसरे कंट्री के लोग उस पर अपना कब्जा, अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो उस पर बहुत सारे चेंजेस होती है, बहुत सारी बदलाव होती हैं। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि जब अल्सेक और लोरेन ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो प्रूसियों के हाथों में चला गया, तो वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का समरी। तो फ्रेंच क्या है? एक स्टूडेंट है, और एनिमल क्या है? टीचर है। दोनों एक स्कूल का टीचर और स्टूडेंट है, अलग अलग नहीं। तो फ्रेंच उस दिन की बात है जिस दिन ये कुछ हुआ था। कहानी का नाम द लास्ट लेसन। तो फ्रेंच उस दिन बहुत ही लेट से स्कूल जाने का शुरुआत करता है, और वह जब रास्ता में चलना शुरू करता है तो उस दिन वो बहुत ही डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि एम हेमल ने पार्टिसिपल पर याद करने के लिए सबको होमवर्क दिया था कि पार्टिसिपल पर याद करके आना है। लेकिन एम हेमल को ने दिया तो था पार्टिसिपल पर याद करने के लिए, लेकिन फ्रेंच को इस पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं आता था। इसलिए वह डरता था कि एम हेमल जो था बहुत ही क्रैंकी टीचर थे, यानी कि सनकी टाइप का टीचर था। उस दिन का दिन जो था बहुत ही वार्म डे लाइक था, यानी कि दिन चमकीला था, चमक रहा था, धूप खिली हुई थी, आसमान जो था बिल्कुल क्लियर था। और जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक फील्ड था। फील्ड में देखता क्या है? एक तरफ साव मिल है। साव मिल में वो लकड़ी जो काटता है, चिरता है, वो मिल। और एक तरफ क्या है कि प्रूसियन जो सोल्जर्स है वो ड्रिल कर रहा है, यानी कि पैरेड कर रहा है। तो ये सब देखने में उसको फ्रेंच को बहुत ही मजा आ रहा था। प्लस पॉइंट की ओर कि उस दिन फील्ड के बगल में जो ग्रीन जंगल फॉरेस्ट था, वहां पर पक्षी जो है वो बहुत ही चहचहा रहे थे। तो फ्रेंच को ये सब बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। इसलिए वो सोचता है कि आज हम स्कूल क्या करें, नहीं जाएं और भाग जाएं, और दिन जो है घर के बाहर घर ही बिताएं, हम इन जंगलों में, इन फील्डों में, इन खेतों में हम बिताएं। फिर वो मन में सोचता है कि नहीं, चलो स्कूल चलते हैं।
और वो स्कूल चलना शुरू करता है फास्ट, तेजी से। रास्ते में एक पड़ता है टाउन हॉल, यानी कि हम जानते हैं कि हर शहर में एक टाउन हॉल होता है। टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड था, यानी कि नोटिस बोर्ड, जहाँ की सूचनाएं लिखी होती है। और उस बुलेटिन बोर्ड के सामने उस दिन फ्रेंड देखता है कि बहुत ही भीड़ है। तो फ्रेंड सोचता है आखिर बात क्या हो सकती है जो आज लोग इतने अधिक यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ है। क्योंकि लास्ट 2 सालों से, कि जब युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जितने भी बैड न्यूज थे, सब युद्ध का होने का न्यूज, सब इसी बुलेटिन बोर्ड के सामने ही, इसी बुलेटिन बोर्ड में ही लिखा हुआ आता था। लोग वहीं से सब सूचनाएं प्राप्त करते थी, युद्ध से संबंधित सूचनाएं। तो फ्रेंच वहां से आगे बढ़ता है, लेकिन एक ब्लैक स्मिथ, यानी कि लोहार, जो लोहा का काम करता है, वो फ्रेंच को देख लेता है। अब बोलता है, ओ लिटिल फ्रेंच, स्टॉप स्टॉप, अभी बहुत समय है, तो अभी इतना फास्ट क्यों जा रही हो? लेकिन क्या हो रहा था, फ्रेंच को तो लेट हो रहा था। तो फ्रेंच सोचता है कि वो हमसे मजाक कर रहा है, और वो आगे चल जाता है। जब वो स्कूल पहुंचता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि स्कूल जब सामान्यतः शुरू होती है, तो बहुत ही शोर शराबा, यानी कि हस्टल एंड बस्टल, बच्चों की आवाज, नहीं डेस्क जो खींचते हैं, ऐसे ऐसे डेस्क खींचने की आवाज, डेस्क घुसाने की आवाज, बच्चों जो पाठ याद करता है उसकी आवाज, और भी बहुत सारी आवाजें होती है, जो कि उस एम के गार्डन में से ही सुनाई पड़ती थी। बट उस दिन क्या है, बिल्कुल सब कुछ अनयूजुअल था, बिल्कुल सब शांत था। स्कूल ऐसा लग रहा था मानो का स्कूल लगा ही हुआ ही नहीं हो, आज स्कूल बंद हो, लगता था कि आज संडे का मॉर्निंग हो, तो लग रहा है संडे तो नहीं। कंफ्यूज हम भी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये संडे तो नहीं है? तो उस दिन बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। फिर भी वो आगे बढ़ता है और अपने इस क्लास रूम के सामने पहुंच जाता है। तो खिड़की से झांक के देखता है, देखता क्या है कि सब लोग, उसके जितने दोस्त थे वो सभी बैठे हुए हैं अपना डेस्क पर, अपना बेंच पे। उसके टीचर भी, एम हेमल भी, उसका एक रूल था, वो रूल मीन्स नियम नहीं, वो एक स्टिक, छड़ी इसको बोलते हैं, वो यहाँ पर लेके हाथों में लेके घूमता था। वो उसके हाथों में है छड़ी है, वो लेके घूम रहा है। वो बहुत डर गया कि लग फ्रेंड सोचता है कि आज तो वो क्या मार खाया, लेकिन ऐसा होता नहीं। एम हेमल उसको प्यार से बोलता है, लिटिल फ्रेंड्स आओ और बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जब फ्रेंच घुसता है क्लास में, तो शर्म से तो उसकी आंखें लाल और सर झुका हुआ, क्योंकि वो लेट से आया है। तो वो देखता है क्या है, उसको तो आश्चर्य तो लग ही रहा था, सब कुछ तो अजब टाइप का लग ही रहा था, पर देखता क्या है कि उस दिन एम का जो ड्रेस है वो कैसा है, तो एकदम ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, और उसका जो शर्ट है, कमीज जो है वो फ्रिल्ज है, नीचे वो लंबा का झालरदार छाल टाइप का जो लगा होता है, उस टाइप का उसका शर्ट है। प्लस में उसका जो कैप है वो सिल्क, ब्लैक रंग का सिल्क कैप है, जिसको अपना माथा में पहना हुआ है हेड में। और एक्चुअली होता क्या है कि ये ड्रेस जो उस दिन एम हेमल पहना हुआ था, वो एम हेमल उसको किसी खास अवसर पर, खास ओकेजन में, खास दिन पर पहनता था, जैसे कि इंस्पेक्शन डे, यानी कि जब वो चेक होता था स्कूल उस दिन, या फिर प्राइज डे, जब प्राइज समारोह होता था, सेरेमनी होता था, उस दिन पहनता था। लेकिन आज एम हेमल वो ड्रेस पहन के आया हुआ था। लेकिन उसको, फ्रेंड्स को सबसे आश्चर्य की चीज क्या लगा कि देखता क्या है कि स्कूल के बैक बेंचेस में, यानी कि सबसे लास्ट बेंच में, जहाँ की हमेशा खाली रहता था, कोई वहां बैठता नहीं था, देखता क्या है कि वहां पर गांव के लोग भी प्रेजेंट है, गांव के लोग भी वहां पर उपस्थित है। एक होसर जो है, एक बूढ़ा आदमी होसर जो है, वो भी एक ओल्ड प्राइमर बुक उसके हाथों में है, प्राइमर बुक हुई कोका का कोशिकी ABC, वो वाला बुक उसके हाथों में है। फिर भी वो अपना जाता है, अपना क्लास में जाके बैठ जाता है।
तब एम हेमल एक न्यूज देता है। कैसा न्यूज? तो शॉकिंग न्यूज। शॉकिंग मीन्स झटका जरा सा, तो झटका वाला न्यूज देता है। और कुर्सी में बैठता है, बोलता है कि डियर स्टूडेंट, ये आज का तुम्हारा जो क्लास है वो तुम्हारी लास्ट लेसन है, यानी कि ये दिस इज योर लास्ट लेसन, ये तुम्हारी अंतिम क्लास है। क्योंकि फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट अल्सैक और लॉरेन जो है वह जर्मनी के हाथों में चला गया है। और जर्मनी की जो कैपिटल है, जर्मनी का कैपिटल क्या था? बर्लिन। ये है जर्मनी का कैपिटल। तो बर्लिन से एक आदेश आया है, एक ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है? कि अल्सैक और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में केवल जर्मनी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, यानी कि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए आज का तुम्हारा अंतिम लेसन है, लास्ट लेसन है। कल से न्यू टीचर जर्मन लैंग्वेज का आ जाएगा। बस जैसे ही लास्ट लेसन का न्यूज सुनता है सबको शौक लग जाता है, आश्चर्य लगता है, झटका लगता है। फ्रेंच में अचानक से बदलाव हो जाता है, उसका फीलिंग्स चेंज हो जाता है। मैंने पहले कहा था कि एम हमें क्या थे? एक सन की टीचर थी, नहीं कि क्रैंकी टीचर थे, मारना, बच्चों को गुस्सा हो जाना तुरंत, ऐसे टीचर थे। इसलिए फ्रेंच एम को पसंद उतना नहीं करता था। लेकिन जब उसने फ्रेंच में न्यूज सुना तो फ्रेंच भी भूल गया कि एम कितने सन की हैं, कितने क्रैंकी हैं। वो उसके मन में अपने फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति और एम के प्रति दोनों के लिए फीलिंग्स उत्पन्न होने लगा। एक लव उत्पन्न हो गया, एक लव प्रोड्यूस होने लगा। वो सोचने लगा कि रे टीचर तो मेरे बहुत ही अच्छे थे। अचानक से उसका फीलिंग चेंज होने लगता है, अपने भाषा के लिए भी और अपने लैंग्वेज के लिए भी। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एफएमएल ने किस प्रकार से शॉकिंग न्यूज दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से शॉकिंग न्यूज दिया। तो शॉकिंग न्यूज जब दिया, जब बोलना शुरू किया था तो कैसे? तो बिल्कुल ही एकदम साउंड जो था, एम का जो साउंड था वो क्या था? ग्रेव एंड जेंटल। यानी कि उस जो साउंड था, एम का जो साउंड था वो बिल्कुल ही गंभीर तो था, बट बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा से, नम्र भाव से उसने ये सूचना लोगों को सुनाया कि ये तुम्हारा क्या है? लास्ट लेसन है। और अब क्वेश्चन कि जब सूचना सुना, यानी कि ये क्वेश्चन आता है कि अचानक से फ्रेंच जो है, फ्रेंच का फीलिंग्स जो है वो चेंज किसे हो गया? तो जब फ्रेंच का फीलिंग चेंज कब हुआ? जब उसने ये न्यूज सुना, शॉकिंग न्यूज कि ये उसका लास्ट लेसन है, तो उसका अचानक से मन में जो फीलिंग्स था वो चेंज हो गया। उसके बाद क्लास शुरू होता है। एम सभी बच्चों से पूछता है क्वेश्चन, किस पर? तो पार्टिसिपल पर, क्योंकि उसने कहा था कि पार्टिसिपल पर याद करके आना है। इसके बाद पूछते पूछते बारी आती है किसकी? तो फ्रेंच की। अब एम फ्रेंच से क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पार्टिसिपल के बारे में। फ्रेंच बोलना चाहता है, उसको लगता है कि मैं बोल दूंगा, आंसर दे दूंगा, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है वो सब कुछ भूल जाता है। उसके मुंह से कुछ बोलना चाहता है पर निकलता, साउंड नहीं निकलता है। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा हो जाता है। तब एम बोलता है कि लिटिल फ्रेंच बैठ जाओ, मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। फ्रेंच बैठ जाता है और तब एम बोलना शुरू करते हैं। क्या? कि हमने कभी भी अपनी भाषा को सीखने का प्रयास नहीं किया।
और इसके लिए दोषी सिर्फ तुम लोग नहीं हो, हम सब हैं। मैं भी दोषी हूँ, तुम्हारे अभिभावकगण माता पिता भी दोषी हैं, क्योंकि मैंने भी तुम्हें सिखाने का प्रयास अच्छा से नहीं किया। क्योंकि मैं भी जब मेरा मन होता था मछली फिशिंग ट्रिप जाने का, यानी कि मछली मारने का, तो बच्चों को बोलता था चलो आज छुट्टी है। कभी उसका बगीचे में पानी देना होता था, फूलों के पौधों में, तो बच्चों को बोलता था चलो पानी देना है, पानी दो, पढ़ाते नहीं थे। तो एम हमें बोलता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो मैं भी हूँ, उसके लिए जिम्मेदार मैं भी हूँ। तुम्हारे माता पिता भी 10 पैसे के लिए काम में तुमको भेज देते थे, जाओ काम करने जाओ, उसने भी कभी इसको ध्यान से नहीं लिया। तूने भी कभी ध्यान से इसे सीखने का प्रयास ही नहीं किया। ये हमारी क्या है, दुर्भाग्य है। फिर वो आगे बोलते हैं हमें कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे अस्पष्ट, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल और एक तार्किक लैंग्वेज है। इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। हमें बोलते हैं कि हमें अवश्य अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा चाबी है, एक की है। जब हम गुलाम होंगे, जब हम स्लेव होंगे, तो ये हमारे जंजीर को खोल सकती है। यही एक की है हमारी लैंग्वेज, जो हमें दूसरों से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए हमें अवश्य भाषा की रक्षा करना चाहिए, ऐसा एनिमल बोलते हैं। उसके बाद अब बारी आती है लिखने की, राइटिंग सेक्शन। ये तो हो गया था सुनाने की बारी, अब राइटिंग। तो एनिमल ने एक साथ में एक छोटा कॉपी और एक कलम, एक नोटबुक, पेन मिलाया था, वो सबको देता है और बोलते हैं कि इस पर राइटिंग लिखो, फ्रेंच लैंग्वेज लिखो। सब बहुत ही सुंदर सुंदर गोल गोल मोतियों के जैसे लिखना शुरू करते हैं। और एम हेमल जो है वो कुर्सी में बैठ के हर चीज शांत बैठा हुआ था, मोशनलेस, मानो कि वह उसके शरीर में कुछ जान ही नहीं हो, चुपचाप से बैठ के सब कुछ देखते हैं। ऐसे लग रहा था कि मानो वो हर चीज, उस रूम में जितना चीज था सबको वो अपने अंदर, अपनी यादों में बसा लेना चाहता था यहाँ से जाने के पहले। आखिर क्यों नहीं बसाए? वो स्कूल में 40 साल तक रहा था, 40 साल। सोच सकते हैं कि एक ही स्कूल में वो 40 साल तक सेवा दिया था। और एम हेमल लगातार जब 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहा था, तब फ्रेंच को समझ में आता है कि उसने जो न्यूज दिया एम हेमल ने ये लास्ट लेसन के बारे में, तब फ्रेंच को समझ में आया कि आखिर गांव के लोग क्यों वहां पर बैठे हैं। तो क्यों बैठे थे? तो एम हेमल को सम्मान पूर्वक देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, उसको सम्मान पूर्वक विदाई करने के लिए, जिसने 40 साल से सेवा दी है। और एम हेमल तब फ्रेंच ये भी समझ जाता है कि आखिर उस बुलेटिन बोर्ड में क्या न्यूज था। इस प्रकार राइटिंग सेक्शन जब होता है तो एम हेमल सब कुछ अपनी यादों में बसाने का प्रयास करता है। उसके बाद बारी आती है सुनाने की। तो जो प्राइमर बुक है, प्राइमर बुक वाला, तब वो वहां पर एक सुनाने की, यानी कि स्पीकिंग सेक्शन होता है, बोलने वाला सेक्शन होता है। और इसमें सभी बच्चे को बुलवाते हैं एम हेमल। क्या? तो बा, बे, बी, बू, ये वहाँ का लैंग्वेज का प्राइमर बुक है, प्राइमरी चीज है वहाँ का। तो यहाँ तक कि ओल्ड हाउसर्स जो हैं वो भी जोर जोर से बोलते हैं बा, बे, बी। और इस प्रकार चर्च की घंटी बजती है, जो कि संकेत करता है कि कितना बज गया है। तो यह 12 बज चुका है, 12 o'clock, यानी कि स्कूल का समाप्ति होने का समय आ गया है। और ठीक स्कूल के नीचे, जो स्कूल के खिड़की से रोड में जो नीचे पार हो रहा था, कौन? क्रिश्चियन सोल्जर्स, जो कि ड्रिल करते हुए जा रहा था, उसकी आवाज भी सुनाई देती है, ट्रम्पेट की आवाज। ट्रम्पेट वो जो बजता है ना, एक लंबा सा जो होता है पूंजी टाइप का जो बजाता है, उसकी आवाजें सुनाई देती है। एम हेमल उठता है और वो कुछ बोलना चाहता है, मगर अचानक से उसके गले में मानो कुछ फंस गया।
उसके गले रुक जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। तब उसने चोक का एक छोटा सा टुकड़ा उठाता है और इस टुकड़ा उठाने के बाद वह जितना बड़ा से बड़ा लिख सकता था उतना बड़ा से बड़ा लिखता है। क्या लिखता है? तो वो लिखते हैं ला फ्रांस, जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। और तब फिर वो बिना कुछ शब्द बोले सिर्फ हाथों से इशारा करता है, क्लास इज डिसमिस्ड, यू में गो नाउ। इस प्रकार से ये द लास्ट लेसन समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहें कुछ पूछ सकते हैं, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर ही सुझाव दे सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू।